हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वी एस कोड इंस्टॉलेशन फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। तो आज हम वी एस कोड इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में बेसिकली फॉर विंडोज़। तो जो भी अपने न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या अभी जस्ट उन्होंने कोई कोर्स स्टार्ट किया है या उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि सी की प्रोग्रामिंग करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वी एस कोड और उसका कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है। वी एस कोड क्या है और कंपाइलर क्या है, कंपाइलर कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने एक अपनी प्रीवियस बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स में इन चीज़ों को कवर किया हुआ है। आप चाहें तो चैनल पे जा कर के उसको देख सकते हैं। और ये कोर्स फ्री में यूट्यूब में रिलीज़ होने वाला है और मेरी अपकमिंग वीडियो सी इन वन शॉट वो भी आने वाली है। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक एडिटर चाहिए होता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिख सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सके हैं। और सो जिसको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, जैसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्टार्ट करना आता है, वर्ड चलाने आता है, एक्सेल चलाना आता है, पीपीटी। सो नॉर्मल जिसको भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता है वो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के वी एस कोड इंस्टॉल कर सकता है। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये हमारी अगली स्लाइड में है। तो स्टेप टू इंस्टॉल द वी एस कोड एंड MinGW। वी एस कोड क्या होता है? वी एस कोड एक प्रकार का एडिटर होता है। जैसे आपके सिस्टम में नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, इसी टाइप का एक वी एस कोड होता है जो एक हम इसको एडिटर बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। और MinGW क्या है? ये एक कंपाइलर है और जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वी एस कोड के साथ एंड हम उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल वी एस कोड, डाउनलोड एंड इंस्टॉल MinGW, copy the MinGW bin location path, edit the system environment variable and paste the MinGW path। ओके, तो वो एक सेटअप है, इंटीग्रेशन बोल सकते हैं बिटवीन द वी एस कोड और MinGW का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप रन नहीं कर सकते। सेटअप ऑफ कोडिंग फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो, फिर मैं इसके बाद आपको सब फोल्डर्स बना के दिखाऊंगा वी एस कोड से ही। कुछ सी प्लस प्लस और सी के एक्सटेंशन हम इनेबल करने वाले हैं। इसमें एक इंटेलिजेंस होता है उसको भी इनेबल करेंगे और कोड रनर एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें वी एस कोड में एज ए फ्री ऑफ एक्सटेंशन मिल जाता है। तो अब उसके बाद हम सब कुछ करने के बाद हम लोग करेंगे नॉर्मल सी की कोडिंग। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। सो जल्दबाजी नहीं है, अगर आप कोई स्टेप मिस भी कर रहे हैं तो आप उसको रिवाइंड करके वीडियो को पॉज करके बैक जाकर उसको देख सकते हैं और दोबारा से स्टेप को चेक कर सकते हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और सबसे पहले डाउनलोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं इसके लिए सबसे पहले साइट पे जाऊंगा और ओपन करूंगा गूगल। और गूगल में मैं सबसे पहले करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड, तो लिखूंगा डाउनलोड वी एस कोड। ओके, ये लिखते ही आपको सबसे पहले फर्स्ट साइट मिलेगी विजुअल स्टूडियो कोड की, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वाला है विंडो के लिए, सेकंड वाला है लिनक्स के लिए एंड मैक के लिए। तो हमें आज करना है विंडो के लिए। तो अगर किसी के पास सिस्टम विंडो
10 11 है तो you can directly hit the here and वो डाउनलोड कर सकता है। अब इंस्टॉलर की बात करें तो ये मोस्टली x64 के लिए है। तो आजकल जो जितने भी 3-4 साल पुराने लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होते हैं वो मोस्टली 64 बिट के ही होते हैं। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपके विंडो में मोस्टली आजकल विंडो 10 या अपर 11 होता ही है। तो ARM इज़ समथिंग डिफरेंट। जैसे कि आपके पास कोई क्रोम बुक वगैरह है तो ये उसके लिए होता है, बट हमारे पास नॉर्मली विंडोज़ के यूजर्स ज़्यादा हैं तो हम विंडोज़ का इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो इस पर क्लिक करना है और विजुअल स्टूडियो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और मेरे पास ये आप देखेंगे अगर फोल्डर में तो बस विजुअल स्टूडियो आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ स्टार्ट, तो ये आता है कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट का जिसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना है और आगे नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा ये पाथ जहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है। तो ये जनरली ओएस जहाँ पे भी आपका है उसी फोल्डर को उसी ड्राइव में ही जाता है। तो सी यूज़र एचपी मेरा ये पाथ है तो आपका भी ऐसे इंस्टॉल होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो विजुअल स्टूडियो कोड आगे नेक्स्ट, डोंट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब है इसमें क्रिएट डेस्कटॉप ऑन आइकन, तो मुझे डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए। ये दोनों मैं नहीं यूज लूँगा। फोर्थ रजिस्टर ये आप चाहें तो रख सकते हैं चाहे नहीं, बट मैं इसको नहीं रखूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड पाथ रिक्वायर्स टू रिस्टार्ट, तो ये मुझे रखना है। नेक्स्ट। और ये सारे आपको डेस्टिनेशन लोकेशन पाथ हो गया, मेन्यू आइटम में सोर्स कोड से हो गया, एडिशनल टास्क कोई है कि डेस्कटॉप आइकन पे हमने इसको डाल रखा है ऐड टू पाथ, ये ऑप्शन हमें दिए थे तो ये इसको फॉलो करके इंस्टॉल कर देगा। नाउ हिट इंस्टॉल। तो इंस्टॉलर चल पड़ा है। अब देखते हैं जल्दी से कि ये कितना टाइम लेता है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये VS कोड, तो इसको जल्दी हो जाना चाहिए। और VS कोड का इतना फ़ायदा है कि आप इसको वेरी फास्ट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि C++। हम चाहे इसमें जावा की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, पाइथन। काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड एडिटर प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है और ये अपने DLLs को कॉपी कर रहा है। मोस्टली इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि DLLs फाइल्स होती हैं जो आपके बिन डायरेक्टरी और यहाँ पर जाकर इंस्टॉल हो जाती हैं। और ऑल सपोर्टिंग फाइल हेल्पिंग फाइल्स विल बी देयर। तो इसी के बेस पे सारा कुछ एडिटर या कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है। तो देखिए मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। ये अपनी सारी फाइल्स को कॉपी कर रहा है और बहुत जल्दी आपके पास फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए मोस्टली ये फिनिश हो चुका है और मेरे पास अब ये कह रहा है कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है। लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, अगर मैं इसको अभी फिनिश कर दूंगा और टिक बॉक्स के साथ तो मेरे डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। बट मैं इसको अभी नहीं करूंगा ये क्योंकि इसने मेरे लैपटॉप पे आइकन बना दिया है विजुअल स्टूडियो कोड का। मैं इसको बाद में खोलूंगा जब मैं WinGW इंस्टॉल करूंगा। ओके, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग डाउनलोड करेंगे WinGW। तो चलते हैं अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में और टाइप करते हैं WinGW डाउनलोड फॉर VS कोड। तो ये सबसे आगे सोर्स फोर्स का, तो हम इसे क्लिक करेंगे। अभी WinGW आइए डाउनलोड करते हैं फॉर विंडोज़। वेरी गुड, चलते हैं उसको डाउनलोड करते हैं। तो मैंने डाउनलोड पे हिट कर दिया है। अभी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
सो आई थिंक इट्स स्टार्टेड, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये MinGW डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। अभी इसको जैसे ही इंस्टॉल होता है वैसे ही हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। यस, इट्स मोस्टली डन। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास MinGW यहाँ पे आ गया है इंस्टॉल होकर के, डाउनलोड होकर के। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ओपन करता हूँ और ये सेटअप आ गया मेरे पास। ये MinGW वर्जन आ गया है इसका 6.0.6.2 बीटा वर्जन। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपको पढ़ना है, दैट इज़ गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपको एक लोकेशन बता देगा, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सी MinGW। ओके, चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो MinGW ने अपना इंस्टॉलर फाइल स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बेसिकली MinGW क्या होता है, मिक्स ये एक कंपाइलर की तरह वर्क करेगा टू एग्जीक्यूट द सी एंड C++ प्रोग्रामिंग। MinGW से सिर्फ आप C और C++ ही प्रोग्रामिंग ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अदर लैंग्वेज के लिए आपको अदर टूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो कि विजुअल स्टूडियो में चलें। तो फिलहाल ये जो है C एंड C++ के लिए। अब ये कंटिन्यू बोल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसने डाउनलोड एंड सेट द इंस्टॉलेशन मैनेजर इसका रेडी हो गया, 100% हो गया। हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए ये हमें कुछ पैकेज बताएगा जो हमें करने हैं। अभी हमारा पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब हमें ये जितने भी हैं ये हमको वन बाय वन यहाँ पे राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ये सारे वो DLL सपोर्टिंग फाइल्स या कंपाइलर्स के सपोर्टिंग फाइल्स आप बोल सकते हैं, ये वो होते हैं। इसको हमें वन बाय वन यहाँ पे मार्क एज ए इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैंने मार्क इंस्टॉल किया, एक एरो बन के आ जाता है इस पर। आप देखेंगे वन बाय वन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंज्यूमिंग है ये, बट यस। आप देखेंगे जैसे मैंने सबको किया तो सब पे एक एरो बन के आ गया है। अब ये चीज़ें इंस्टॉल होने वाली, तो हमें करना है इंस्टॉलेशन मेन्यू आइटम पे जाना है यहाँ पे और अप्लाई चेंजेस। सो एंड अगेन हिट द अप्लाई। तो अब आप देख रहे हैं अप्लाई हो रहा है, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, कुछ मिनट्स लेगा। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट। चलिए देखते हैं क्या है अपने इंस्टॉलर का हाल। तो ये भी इंस्टॉल कर रहा है। ये वन बाय वन जितने भी हमारे ये पैकेजेस हैं ये सबको इंस्टॉल करेगा, एंड वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और जैसे ही ये सारा कंप्लीट हो जाएगा वन बाय वन, देन वी आर इन पोजीशन, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे एज पर आवर डॉक्यूमेंट। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। या देखिए अभी तक हमारा ये एक्सट्रैक्शन चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये सारी फाइल्स को अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे कॉपी कर रहा है। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ये सारी एक्टिविटी पूरी हो जाएंगी, यहाँ पे क्लोज का बटन इनेबल हो जाएगा और हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ MinGW कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यस इट्स ए गुड लर्निंग, और आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें हेल्पफुल होगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। सो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। या सो अभी तक चल रहा है, थोड़ा सा टाइम और लेगा ये। आई थिंक हार्डली 2 to 3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम MinGW का फाइल लोकेशन जो है बिन में उसको कॉपी करेंगे एंड उसको इंटीग्रेट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। सो जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। ओके, सो हमारा देखिए मोस्टली जो है इंस्टॉल जितने भी पैकेज हैं वो इंस्टॉल हो गया है MinGW का, और यहाँ पे क्लोज बटन भी आ गया है। अगर मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगा तो एक्टिविटी विल कंप्लीट, तो मैं इसे मैनुअली क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखेंगे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे एरो आ गया था, और जब ये पूरा इंस्टॉल हो गया तो ये ग्रीन हो गया, मतलब वी आर गुड इन पोजिशन, हमारा MinGW सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब अगला स्टेप है हमारा इसका पाथ कॉपी करने का। तो मैं फोल्डर ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव में चलते हैं अपन,
और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे MinGW। तो आपको जब हमने इसको MinGW को इंस्टॉल किया था तो उस टाइम पे इसने एक लोकेशन बताई थी, C ड्राइव MinGW। तो ये वही लोकेशन है। यहाँ से हमें ये पाथ को कॉपी कर लेना है, जो बिन फोल्डर है इसको। अब पाथ कॉपी करने क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक इंस्टॉलर होता है वो क्या करता है, अपनी फाइल्स को कॉपी करता है डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर लोकेशन पे। बट किसी भी इंस्टॉलर का जो बिन फोल्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैक्सिमम इंस्टॉलर में आपको बिन लॉग ये सब फोल्डर्स मिलेंगे, और बिन में मैक्सिमम आपकी इंस्टॉलेशन फाइल ही होती है, सपोर्टिंग फाइल्स होती है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पाथ दिखा देगा, और ये हाईलाइटेड भी होगा, और आप इसको कंट्रोल C करके या कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब करेंगे हम सिस्टम वेरिएबल एडिट। तो इसके लिए चलेंगे अपने लैपटॉप पे और करेंगे एडिट सिस्टम वेरिएबल। एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। अब हमें इसमें करना है, हमें जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक यूज़र और एक सिस्टम। तो हमें करना है सिस्टम वाले पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इस पे जाना है। इस पे देखोगे आप, इस पे आपको बेसिकली दो लोकेशन मिलेंगे, यूज़र वेरिएबल फॉर कंप्यूटर नेम और सिस्टम वेरिएबल। तो हमको जाना है सिस्टम वेरिएबल पे, और यहाँ पे ढूंढना है पाथ। तो ये मिल गया आपको हमारा पाथ। अब इसको करेंगे एडिट। अब एडिट पे जाएंगे तो एक आपका एक इन्वायरमेंट वेरिएबल खुल जाएगा। अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं कि जो पाथ हैं सिस्टम से रिलेटेड, वो यहाँ पे डिफाइन हुए पड़े हैं। जैसे किसी डॉट नेट का फाइल है या एसक्यूएल सर्वर का है, किसी का भी है, यहाँ पे सिस्टम एडिट वेरिएबल में आकर के यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। तो आपको एक यहाँ पे ये ऐसा न्यू एडिट होके आ जाएगा, और हमें यहाँ पे MinGW का जो हमने फाइल पाथ कॉपी किया था बिन फोल्डर का, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड दैट्स इट। ओके ओके, और यहाँ से भी ओके। ये काम हमारा हो गया है। मतलब हमारा जो MinGW कंपाइलर है वो उसके साथ हमने VS कोड के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो हमारा ये सब सेटअप हो गया है। अब हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है और मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। अब देखिए ये ओपन हो गया है, हो रहा है बेसिकली। तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और ये आपका वेलकम टैब आ गया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा यहाँ पे जा कर के अपने प्रोग्रामिंग के लिए। गो न्यू फोल्डर, मैं इसका नाम दूंगा सी, या फिर बोलता हूँ कोडिंग बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। इसके अंदर अभी हमारा कोई भी सब फोल्डर मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ये रन टाइम पे बना के दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड की सहायता से। तो आगे हम लोग यहाँ पे, ये हमारा होता है एक्सप्लोरर, और ये हमारा होता है एक्सटेंशंस। ओके, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर। ओके, ओपन फोल्डर करेंगे तो हम अपना जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है वो उठा लेंगे। हमने बनाया था कोडिंग नाम से, सेलेक्ट कर लिया हमने। ओके, ठीक है। देखिए हमारा कोडिंग फोल्डर यहाँ पे सेट होके आ गया है। आप चाहें तो हम वेलकम उसको टैब को बंद कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कोडिंग वाला फोल्डर है, ये हमने अपने डेस्कटॉप पे बनाया था। अब हम इसके अंदर सब फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि ये जो है, ये एक फाइल बनाएगा इस फोल्डर के अंदर, ये वाला आइकन है, ये फोल्डर बनाएगा कोडिंग फोल्डर के अंदर। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, और मैंने नाम रख दिया सी प्रोग्रामिंग, या मैं बोलता हूँ सी, सिर्फ सी बोल दिया मैंने। ओके, तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ सी आ गया। अब मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा, इसको बोलूँगा C++। ओके कर दिया। अब देखिए दो फोल्डर बन गए यहाँ पे मेरे।
सी और सी प्लस प्लस, तो ये सी का फोल्डर हो गया और ये सी प्लस प्लस का फोल्डर हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर जहाँ मैंने बनाया था। आपको देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर दो फोल्डर इसने बना दिए, एक सी लैंग्वेज के लिए और एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए। तो ऐसे हम उसको क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको कुछ बता दूं एक्सटेंशंस के बारे में। तो कुछ इसमें एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं टू रन द सी प्लस प्लस और सी कोड। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्लिक करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो अनइंस्टॉल करके हम चाहें तो उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम आपको भी करना है। सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक, तो ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको अनइंस्टॉल करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। एक होता है कोड रनर, तो कोड रनर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो सिस्टम आपको सजेस्ट करता है, जो आपको करने हैं, और दैट विल वेरी मच हेल्पफुल इन वाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये जो कोड रनर है एक्सटेंशन हमारा, अब इस पर क्या है, हमें जाके दो सेटिंग सेट करनी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो सेटिंग्स पे, अभी यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखाएगा जो हमें इनेबल करनी होती है, मोस्टली दो। एक तो ये कोड रनर्स क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको टिक मार्क करना है। मैंने पहले से किया हुआ है, तो आपको अगर इसमें एक्सटेंशन में नहीं आ रहा है आप उसको टिक कर लीजिएगा। अब इसका क्या हेल्पफुल होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो जो पुराना आउटपुट जो आपको प्रीवियस प्रोग्राम का होता है उसको क्लियर करने में हेल्पफुल करता है। ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं। एक हमारा होता है इनेबल ऑन टर्मिनल्स। तो कोड रनर टर्मिनल्स कहाँ गया, ये रन इन टर्मिनल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स होते हैं जो हमें हेल्पफुल करते हैं कोड को रन करने में। तो ये अगर नहीं है तो ये भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये सब हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है। अब चलो एक सी का प्रोग्राम बना के देखते हैं यार। चलो एक फाइल पर क्लिक करेंगे और लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। अब जैसे ही मैंने डॉट सी किया, आपने देखा कि ये ब्लू कलर का जो है सी लिख के आ गया इसी पे। अभी क्यों आ गया, क्योंकि ये जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो एंड करते हैं वो सी से करते हैं। ठीक है। अगर ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता तो सी पी पी करते। तो यहाँ देखो आप सी के आगे दो प्लस प्लस का आइकन बन के आ गया है, बट हमें सी करना है तो देखो सी का आ गया। तो अदरवाइज ये आपको एरर देगा प्रोग्रामिंग में। ओके। तो ये प्रोग्राम बन के आ गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है। ओके, इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले करते हैं हम हैश इंक्लूड। अब ये देख रहे हैं आप, जैसे मैंने इंक्लूड लिखा तो इंक्लूड ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन में दे रहा है। ये है इंटेलिजेंस का काम, जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपको लुकअप देता है, एक ड्रॉप डाउन देता है और सजेस्ट करता है कि ये राइट स्पेलिंग्स हैं और रिजर्व वर्ड्स भी हैं। ओके, मैं सेलेक्ट कर लिया हैश इंक्लूड, और जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इंट मेन, और ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। कोई भी आपको सी का प्रोग्राम लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, इसमें और कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है। मेरी सी प्रोग्रामिंग इन वन शॉट की नई सीरीज आने वाली है, प्लीज़ फॉलो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, क्या इसमें वेरिएबल्स होते हैं, क्या इसके कांस्टेंट होते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स गो प्रिंट एफ। देख रहे हैं सेशन अपने आप आ रहा है। हेलो, लेट्स लर्न सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब जब भी आप वो करें प्रोग्राम लिखें, इसको सेव करना ना बोले तो आपको कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, प्रोग्राम आपकी इस फाइल में जाकर के सेव हो जाएगा। अब हमें इसे करना है एग्जीक्यूट एज ए आउटपुट।
देखने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख रहे हैं पहले, सबसे पहले इसको हम ये कीड़ा आ रहा है इसको हटाते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, करेंगे रन कोड। अब देखेंगे ये जब मैं टर्मिनल एक्सटेंशन किया था ये सारी चीज़ें यहाँ पे रन होंगी। फिर इसको देखो आप, ये एग्जीक्यूट कर रहा है वन बाय वन। और ये देखिए हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पे आउटपुट लेके आ गया है, हेलो लेट्स लर्न सी। ओके, अब मैं चाहूँगा कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, कंट्रोल एस एंड सिंपली रन। तो ये मेरे लिए ले आया हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये देखा आपने, हमने अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है। चाहे तो हम इसको राइट साइड में ले आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टर्मिनल्स को देखने के लिए। ठीक है, इट्स इजी। तो अब आप देखिए हाउ गुड इट इज़, कि कितना इजी है सी प्रोग्राम लिखना। और सो दोस्तों, आई होप कि आपको VCS इंस्टॉलेशन कोड समझ आ गया होगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉलेशन करने में तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको आंसर करूँगा डेफिनेटली। सो आप इसको वॉच कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। So thank you and keep watching and keep doing the programming. Thank you. Bye.